फला यूनिवर्सिटी पर ऐसा कौन सा एक्शन हुआ कि छात्र कैंपस छोड़कर भाग रहे? सुसाइड बॉम्बर उमर का वीडियो देखने के बाद ओवैसी ने क्या गजब कह दिया, जांच में और क्या बड़े खुलासे हुए हैं, अब इसका चैप्टर। दिल्ली ब्लास्ट में गजब की जांच और धरपकड़ चल रही है। हर दिन नई गिरफ्तारियां हो रही। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है उससे जो भी जुड़ा था चुन चुन कर उनको पकड़ा जा रहा है। आतंकी डॉक्टर्स के जो करीबी इधर उधर छिपने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्हें एजेंसियां पकड़कर सामने ला रही। इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जितने राज हैं वो सारे राज खोलने वाले सुराग भी मिलते चले जा रहे हैं। चाहे फोन हो, वीडियो हो, इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी। आज आपको बताएंगे कि कैसे जांच एजेंसियों के एक्शन से भगदड़ मचा हुआ है। अल फला यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में है। वहां कौन सा एक्शन हुआ कि छात्र कैंपस छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले सुसाइड बॉम्बर उमर का वीडियो देखने के बाद ओवैसी ने क्या कहा कि गजब हुआ। लेकिन पहले जो जांच चल रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, उसकी एक झलक देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच का फोकस सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर के नेटवर्क पर है। डॉक्टर उमर को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं। उसके कई अहम करीबी पकड़े जा चुके हैं। डॉक्टर उमर का वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बता रहा है। आज सुसाइड बॉम्बर उमर का एक नया खुलासा हुआ। जांच एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किले के पास ब्लास्ट करने से पहले काफी देर तक कार में घूमने के दौरान आतंकी डॉक्टर उमर किसी हैंडलर से बात कर रहा था। ब्लास्ट की सही जगह चुनने को लेकर आतंकी उमर की हैंडलर के साथ बातचीत चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के लिए सिंबॉलिक जगह की तलाश की जा रही थी और आखिर में इसके लिए लाल किले को चुना गया। सूत्रों का दावा है कि पहले लाल किले के अंदर पार्किंग में ब्लास्ट करने का प्लान था, लेकिन सोमवार को लाल किला बंद होने की वजह से पार्किंग में भीड़ नहीं थी, इसलिए पार्किंग में ब्लास्ट का प्लान कैंसिल हुआ। सूत्रों का यह भी दावा है कि आतंकी उमर ने लाल किले की पार्किंग में कार में बैठकर बम को असेंबल किया। बम असेंबल होने के बाद आतंकी उमर पार्किंग से निकला और भीड़ के बीच पहुंचकर उसने ब्लास्ट कर दिया। सुसाइड बॉम्बर उमर फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसे लेकर भी नया खुलासा हुआ कि कैसे उमर ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान अपना टेरर नेटवर्क खड़ा करने का काम किया। जांच में पता चला है कि दिल्ली में आत्मघाती धमाके से 10 दिन पहले आतंकी डॉक्टर ने नूह में घर किराए पर लिया। सूत्रों के मुताबिक इस घर को विस्फोटक इकट्ठा करने और दूसरी जगहों पर सप्लाई करने के मकसद से किराए पर लिया गया। किराए का घर लेने के लिए आतंकी उमर ने इलाके के 2 मुस्लिम युवकों शोएब और रिजवान को पैसे का लालच दिया। सूत्रों का दावा है कि शोएब और रिजवान ही आतंकी उमर की जरूरत का सारा सामान किराए के घर तक पहुंचाते थे। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई उमर की कार की मरम्मत भी इन्हीं दोनों ने करवाई थी। सूत्रों के दावे के मुताबिक ब्लास्ट से पहले 10 दिन तक आतंकी उमर किराए के मकान में ही रहा, एक बार भी बाहर निकला ही नहीं। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर और पढ़े लिखे युवाओं को अपने टेरर नेटवर्क से जोड़ने में जुटा रहा। इसके लिए आर्थिक तौर पर कमजोर और अलग अलग वजहों से परेशान लोगों को टारगेट कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए फिलिस्तीन का उदाहरण देकर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जाता था और फिर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार करने की कोशिश होती थी। लेकिन इस्लाम की आड़ में जिस तरह आतंकी डॉक्टर उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताने की कोशिश की, उसको लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उसे आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने आतंकी उमर के बयान को गुमराह करने वाला बताया और लिखा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर नबी का एक बिना तारीख वाला वीडियो सामने आया है जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बता रहा है। कह रहा है कि इसे गलत समझा गया है। आगे ओवैसी ने लिखा कि इस्लाम में सुसाइड हराम है और बेगुनाहों की हत्या घोर पाप है। ऐसी करतूत देश के कानून के भी खिलाफ है। ये किसी भी तरह नासमझ नहीं है, ये आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है। आगे ओवैसी ने भी कहा कि इस तरह की सोच समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक है। तो जो नेता उमर जैसे सुसाइड बॉम्बर से हमदर्दी जता रहे थे, उन्हें कम से कम ओवैसी से सीखना चाहिए, जिन्होंने खुलकर कह दिया कि यह तो सीधा सीधा टेररिज्म है भाई। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। कल अल फला ट्रस्ट के ठिकानों पर दिन भर ईडी की छापेमारी चली। अल फला ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि अल फला यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी से 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। एक तरफ अल फला यूनिवर्सिटी पर एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के तार टेरर मॉड्यूल से जुड़ने के बाद वहां भगदड़ मच गई।
अल फलाह यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट का पलायन शुरू हो गया है। बदनामी के डर से मेडिकल स्टूडेंट के पेरेंट्स आकर अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। दावा है कि यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ मेंबर्स यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपना रेजिग्नेशन भेज चुके हैं। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जांच एजेंसियों को उस वक्त एक और बड़ी कामयाबी मिली जब यूपी में सहारनपुर के पास देवबंद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट को डिटेन किया। यह छात्र आतंकी उमर का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर के मोबाइल फोन से इसका नंबर मिला और दोनों के बीच व्हाट्सएप पर चैट होने के सबूत मिले। लगातार हो रहे खुलासों के बीच यूपी एटीएस ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने संदिग्ध मदरसों के छात्रों और मौलवियों की रिपोर्ट मांगी। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर के मदरसों से रिपोर्ट तलब की गई है। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा के मदरसों से भी रिपोर्ट मंगाई गई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स की भी डिटेल मांगी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार करने में जिस तरह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आया, उसके बाद अब देश की दूसरी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज और मदरसों की जांच की मांग भी उठने लगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भारत आया। कौन कौन से राज खोलने वाला है? बाबा सिद्दीकी मर्डर से लेकर सिद्धू मूसेवाला, लॉरेंस का सबसे बड़ा राज क्या अब खुलने वाला है? अब इसका चैप्टर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है, जिसके एक इशारे पर उसके शार्प शूटर्स किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर एक्शन तो पहले से हो रहा है, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई को बहुत बड़ा झटका लगा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जो भारत में मोस्ट वांटेड है, उसे अमेरिका से भारत लाया गया है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर हो, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, इन सब में अनमोल बिश्नोई वांटेड है। इसके अलावा सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, उसके पीछे भी अनमोल का हाथ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से ही अनमोल बिश्नोई फरार था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को बचाने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन लॉरेंस की तमाम कोशिशों के बाद भी अनमोल बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अब भारत लाया जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे अपने भाई अनमोल को विदेश भेजा, अनमोल बिश्नोई कैसे अमेरिका में पकड़ा गया, लॉरेंस का भाई अनमोल कैसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया, आज उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। कौन कौन से राज वो खोल सकता है, यह भी दिखाऊंगा। अनमोल बिश्नोई को दिल्ली आते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसीज ने अपने कब्जे में ले ली। ये तस्वीरें देखिए जब अनमोल बिश्नोई भारत लाया गया। अनमोल बिश्नोई सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए था। उसे एनआईए अधिकारियों ने फौरन अपने घेरे में ले लिया। अनमोल बिश्नोई को एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अनमोल बिश्नोई को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। एनआईए अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। 6 राज्यों की पुलिस उससे पूछताछ करेगी, यानी भारत में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ का लंबा सिलसिला चलेगा। एनआईए के साथ कई और एजेंसीज भी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करेंगी। कई राज्यों की पुलिस उसे रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी, ये कहा जा रहा है। देखिए, अनमोल बिश्नोई पर वैसे तो कई केस, लेकिन 3 ऐसे मामले हैं जिसने अनमोल बिश्नोई के नाम का खौफ पैदा किया। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। इस हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम आता है। इसी हत्याकांड के बाद अनमोल बिश्नोई भारत से फरार होकर अमेरिका भाग गया। 14 अप्रैल 2024 को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, जिससे पूरा बॉलीवुड में हंगामा मच जाता है। इस फायरिंग के पीछे भी अनमोल बिश्नोई का हाथ बताया गया। फिर 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। इस हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद ही अनमोल बिश्नोई भारत से भाग गया था और उसे भारत से भगाने में लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी मदद की। लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल के लिए रूस का पासपोर्ट बनवाया। अनमोल का फर्जी पासपोर्ट फरीदाबाद के एड्रेस पर बना। पासपोर्ट में अनमोल का नाम भानु प्रताप लिखा हुआ, पिता का नाम राकेश और मां का सुमित्रा देवी। इसी पासपोर्ट के सहारे 2022 में अनमोल फरार हुआ। फर्जी पासपोर्ट के सहारे अनमोल पहले नेपाल गया, नेपाल से दुबई, केनिया होते हुए अमेरिका भाग गया। अमेरिका पहुंचने के बाद अनमोल वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोऑपरेट कर रहा है और इधर भारत में एक के बाद एक कांड होते चले जा रहे थे। जांच एजेंसीज को यह पता चल चुका था कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में और उसे लाने की कोशिशें तेज हो गई। अनमोल लगातार अमेरिका और कनाडा आता जाता रहा। अप्रैल 2023 में अनमोल को कैलिफोर्निया में देखा गया था। पिछले साल अमेरिका में अनमोल को गिरफ्तार किया। फर्जी डॉक्यूमेंट से अमेरिका आने के आरोप में उसका अरेस्ट हुआ। अनमोल को अमेरिका के पोटावाटामी काउंटी जेल में रखा गया था। इस जेल में खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। यहीं से अनमोल बिश्नोई के भारत आने की कोशिश तेज हुई और अब अनमोल बिश्नोई भारत आ चुका है और कहा जा रहा है कि उससे कई अहम राज जो हैं वो उगलवाए जाए। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में बेहद कड़ी निगरानी में रखा गया था। अमेरिकी जेल में अनमोल बिश्नोई के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई थी, जिसे एंकलेट कहते हैं।
यानी अगर अनमोल बिश्नोई भागने की भी कोशिश करता तो उसे पकड़ लिया जाता। एंकलेट को एंकल मॉनिटर या ट्रैकर भी कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कैदी के पैर में बांध दिया जाता है। इससे आरोपी की जीपीएस लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। हाउस अरेस्ट के दौरान भी एंकलेट का प्रयोग करते हैं, जिससे तय हो सके कि आरोपी घर से बाहर ना निकले। एंकलेट को बिना कोड या की के नहीं उतारा जा सकता। उतारने या काटने की कोशिश करने पर अलार्म बज जाता है। एंकलेट का इस्तेमाल आमतौर पर जमानत पर बाहर आए लोगों, हाउस अरेस्ट किए गए लोगों, प्रोबेशन या पैरोल पर रिहा किए गए लोगों को पहनाया जाता है, जिससे उनकी लोकेशन का पता चलता रहे और जरूरत पड़ने पर उनको पकड़ा जा सके। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बाबा सिद्दीकी के परिवार ने भी कई शिकायतें दर्ज कराई। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के परिवार ने अमेरिकी एजेंसीज के सामने खुद को विक्टिम्स ऑफ क्राइम के रूप में रजिस्टर कराया। अमेरिकी एजेंसीज ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को लगातार अपडेट देता रहा। वो 18 नवंबर को अमेरिकी एजेंसी की तरफ से एक ईमेल आया था। इसमें लिखा था कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया। इसी के बाद अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत के लिए डिपोर्ट किया गया। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की शह पर अनमोल बिश्नोई ने कई कांड किए। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर लॉरेंस का गैंग चला रहा था। अनमोल बिश्नोई पर भारत में 10 लाख रुपए का इनाम था। 26 साल के अनमोल बिश्नोई पर भारत में कुल 18 केस हैं। हत्या, हथियारों की तस्करी, उगाही, धमकी देना, सब तरह के केस। अनमोल बिश्नोई अमेरिका से लॉरेंस के शूटर्स को आदेश देता था और अमेरिका से ही लॉरेंस गैंग के मेंबर्स तक पैसा पहुंचाता था। अनमोल बिश्नोई भारत में एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है और राजस्थान की जोधपुर जेल में सजा भी काट चुका है, जहां से 7 अक्टूबर 2021 को वो जमानत पर बाहर आया था और फिर अमेरिका निकल गया। अनमोल बिश्नोई ने जो अपराध किए हैं उनमें सबसे बड़ा कांड है बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाना। 12 अक्टूबर 2024 को यह हत्या हुई थी। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल पर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर 3 शूटर्स ने हत्या कर दी थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी और पुलिस ने इस मामले में करीब 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई वांटेड घोषित हो गया था और हत्या के दौरान शूटर्स के साथ वो संपर्क में था। अनमोल बिश्नोई हत्या के बाद एक शूटर ने अनमोल को फोटो वीडियो भेजे। शूटर ने फोटो और वीडियो भेजकर हत्या कंफर्म भी की। इसी तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और इसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के मानसा में गोली मारकर की गई थी। हत्याकांड के बाद अनमोल का नाम चर्चा में आया। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में से मूसेवाले की हत्या की साजिश रची। अनमोल ने गोल्डी बराड़ से मिलकर साजिश को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा सचिन भी हत्याकांड में शामिल था। हत्या को अंजाम देने से पहले मूसेवाला की रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद शूटर और हथियारों का इंतजाम हुआ। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा बंजी जंपिंग में रस्सी टूटी, कहीं पूरा रोलर कोस्टर पलट गया, एडवेंचर राइड्स का खौफनाक सच। एडवेंचर के चक्कर में हो रहे हादसों का वो चैप्टर जिसको नहीं देखेगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। रोमांच को करीब से देखने की चाहत कई बार जान पर भारी पड़ जाती है। ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें देखकर कलेजा कांपता है। एडवेंचर पार्क में राइड फेल हो जाती है तो अम्यूजमेंट पार्क में बड़े बड़े झूले नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब सुरक्षा में खामी हो या लापरवाही बरती गई। हाल ही में ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी ही टूट गई। सोचकर ही कलेजा कांप जाता है कि जब कोई 180 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो क्या ही हाल हुआ होगा। लेकिन यह पहला हादसा नहीं है। एडवेंचर के इस खेल में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कई बार लोगों की जान तक चली गई। पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क हैं जहां बड़े बड़े और अजब गजब झूले हैं। ऐसे ही झूलों की राइड के दौरान हादसे भी होते रहे। इतने बड़े झूलों में जब कोई राइड लेता है तो सांसें थमने लगती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ कांपते हैं, लोग हवा में उछल जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। इसी रोमांच को महसूस करने की चाहत लोगों को एडवेंचर पार्क ले जाती है। 2022 में पंजाब के मोहाली में एक अम्यूजमेंट पार्क में बड़ा हादसा हुआ। एक जॉय राइड, जिसे ड्रॉप टावर झूला कहा जाता है, वो 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। इस घटना में कई लोग, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, वो घायल हो गए थे। जांच में पता चला था कि झूले को ऊपर ले जाने वाली 4 हाइड्रोलिक तारों में से एक टूट गई थी, जिससे झूला अचानक अनियंत्रित होकर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि कई लोगों को रीढ़, गर्दन, जबड़े और नाक में चोट आई। अमेरिका के ओहियो में अम्यूजमेंट पार्क में भी एक जबरदस्त हादसा हुआ था। फायर बॉल नाम का झूला तब जब नीचे आया तो उसका एक कंपार्टमेंट जमीन से टकरा गया, जिसके बाद उसमें बैठे कई लोग हवा में उड़ते हुए नजर आए। जो कंपार्टमेंट झूले से टूटकर अलग हो गया, उसमें 8 लोग बैठे हुए थे,
जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी साल जुलाई में सऊदी अरब के एक अम्यूजमेंट पार्क में भीषण हादसा हुआ था। पेंडुलम की तरह घूमती 360 डिग्री नाम की राइड एक झटके में नीचे आ गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई थी। झूला टूटते ही इतनी जोरदार धमाका हुआ कि पास खड़े सुरक्षाकर्मी भाग गए। हादसे में कम से कम 23 लोग घायल हुए थे, जिनमें 3 की हालत गंभीर थी। जांच में पाया गया था कि लापरवाही के चलते हादसा हुआ, जिससे कई लोगों की जान पर बन आई। उत्तराखंड का ऋषिकेश एडवेंचर गेम्स के लिए मशहूर है, लेकिन बंजी जंपिंग के दौरान हुए हादसे को देखकर लोगों का दिल दहल गया। एक शख्स ने रस्सी बांधकर बंजी जंपिंग टावर से छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, रस्सी टूट गई और वो गोते लगाते हुए नीचे आ गया। हादसे का वीडियो पास ही खड़े लोग बना रहे थे। इस दौरान कुछ लोग कार से भी बंजी जंपिंग का वीडियो बना रहे थे, जिनके कैमरे में यह खौफनाक मंजर कैद हुआ। 180 फीट से यह शख्स नीचे एक टीन की शेड पर गिरा। तुरंत उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आप ही देखिए, इतने खतरनाक खेल में सुरक्षा का कोई इंतजाम उस तरह से नहीं था। जहां जाल होना चाहिए था, वहां पर टीन की शेड थी। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम का रहने वाला 23 साल का युवक इस हादसे का शिकार हुआ है, जिसे ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी युवक की जान बच गई। ऋषिकेश में लापरवाही के चलते सिर्फ एक शख्स की जान पर बनाई, लेकिन यहां देखिए, मैरी गो राउंड नाम के झूले पर कई लोग सवार हैं। झूले के हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक कंपार्टमेंट झूले से अलग हो जाता है। इस कंपार्टमेंट में बैठा शख्स रेलिंग से घिसटता हुआ काफी दूर तक चला जाता है। उसी कंपार्टमेंट में दूसरा शख्स भी दिख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। हादसा होते ही चीख पुकार मच जाती है। जो लोग बाहर खड़े थे वो झूले पर चढ़ जाते हैं, लेकिन किसी का भी बैलेंस नहीं बनता। वो तो झूले की स्पीड कम थी और एक्सीडेंट भी तब हुआ जब झूला रुकने वाला था, न तो सोचिए क्या हुआ होता। बेंगलुरु में रोलर कोस्टर राइड पर बैठी एक लड़की की किस्मत अच्छी नहीं थी। यहां झूले को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर और घबराहट की वजह से युवती को हार्ट अटैक आ गया। युवती ने झूले पर ही दम तोड़ दिया। जब झूला रुका तो युवती के दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पानी डाला गया। सभी लोगों को लगा कि वो सिर्फ बेहोश हुई है, लेकिन हाई इंटेंसिटी रोलर कोस्टर ने उसकी जान ले ली। 2022 में पेरू में हुए हादसे की भी तस्वीरें देखिए। यहां मैरी गो राउंड झूले की मोटर ही फेल हो गई। इसके बाद तो हाहाकार मच गया। आउट ऑफ कंट्रोल हुआ झूला कुछ ही देर में धराशायी हो गया। झूले की स्पीड इतनी तेज हो गई कि उसका एक कंपार्टमेंट टूटकर अलग हो गया और उसमें बैठे बच्चे निकलकर बाहर आ गए। इस हादसे में 2 बच्चे घायल हुए थे, जबकि बाकी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। इन सभी हादसों में या तो अम्यूजमेंट पार्क की तरफ से सुरक्षा में चूक हुई, या फिर यहां आने वालों ने लापरवाही बरती। अम्यूजमेंट पार्क के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई हैं, आपको वो पता होनी चाहिए। देखिए, नियमित रूप से सभी राइड्स का निरीक्षण और रखरखाव होना चाहिए। प्रोफेशनल टेक्नीशियन से समय समय पर जांच करवाई जानी चाहिए। पार्क के कर्मचारियों को इमरजेंसी सेवाओं और क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी हो चाहिए। पार्क में सुरक्षा नियमों के बारे में बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होने चाहिए। जांच की जानी चाहिए कि राइड्स में सभी सुरक्षा उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। फिसलने और गिरने वाले रास्तों और राइड्स के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। दुर्घटना होने पर मेडिकल सहायता और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए। अम्यूजमेंट पार्क में आने वालों को भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पार्क में सुरक्षा नियमों और गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। राइड से पहले खुद भी चेक करें कि राइड सेफ है या नहीं है। अगर मेडिकली फिट नहीं है तो राइड पर मत जाइए। राइड ऑपरेटर के दिशा निर्देशों का सही